सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? आपको सबसे पहले ये जान लीजिए, इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही आप एक नया आधार सेंटर खोल सकते हैं, या अगर आप आधार की जॉब भी करना चाहते हैं तो आप आधार सेंटर से जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी 15 से 20,000 25,000 रुपए तक पेमेंट भी आपको मिलती है आधार सेंटर पे काम करने के लिए। तो वहां पे भी आपको ये सर्टिफिकेट का जरूरत जरूर पड़ेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तो आप यहां पे आप आधार का काम भी नहीं कर सकते, आधार की जॉब भी नहीं कर सकते, आधार सेंटर आप नया नहीं खोल सकते, आधार कार्ड में अपडेट का काम नहीं कर सकते, नया आधार कार्ड नहीं बना सकते। तो आपके पास का ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगी कैसे? तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ आपको 1 दिनों के अंदर आपको मिलने वाली है। जैसे कि आज ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, आज ही आपका एग्जाम हो जाएगा, मतलब 1 दिन तो मैंने बहुत बोला, आप यहां पे 1 घंटे में ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके और एग्जाम देके आप इस सर्टिफिकेट को ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और यहां पे ये भी आपको बताएंगे कि आपको इसका जो एग्जाम होगा इसका क्वेश्चन आंसर आपको कहां देखना है, कैसे पढ़ना है। 510 क्वेश्चन में आपका 110 क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, या आपको एग्जाम देनी है, या आपको यहां पे सर्टिफिकेट लेनी है, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। ठीक है, आपको यहां पे इतना ही सर्च करना है आधार एग्जाम, और जैसे ही आप दोस्तों आधार एग्जाम सर्च कर लेते हैं तो यहां पे फर्स्ट में ही आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है वेलकम टू लॉगिन पेज। यहां पे हमें क्या करना है कि यहां पे वेलकम टू लॉगिन पेज पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहां पे वेलकम टू लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका NSEIT के तरफ से यहां पे दिया जा रहा है कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि आप यहां पे एग्जाम भी देंगे, टेस्टिंग भी आपकी होगी और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको फी भी पे करना होगा। आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी एग्जाम हैज बीन रिसीव्ड, और यहां पे दिया गया है कि आपको इस टेस्ट के लिए जो अब आपको पेमेंट करना होगा वो आपको 510 रुपए 94 पैसे पे करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अप्लाई करने का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन है आपको 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो आप यहां पे एग्जाम दे सकते हैं, आप यहां पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सर्टिफिकेट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहां पे देखने को मिलता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहां पे आपका नाम भी होता है, यहां पे आपका लेबल भी होता है। लेबल में आपका होता है कि अगर आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो सुपरवाइजर का लेबल होता है। उसके बाद अगर आप ऑपरेटर मतलब एक अपडेट करने का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑपरेटर की भी सर्टिफिकेट से आपका जो काम है वो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका फोटो होता है। उसके बाद यहां पे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी यहां पे होता है, मतलब कि यहां पे जो ये सर्टिफिकेट है इसकी एक टाइम होती है, टाइम पीरियड होती है। इसी टाइम में आपका ये सर्टिफिकेट वर्क करता है, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 साल मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना कि मान के चलिए कि अभी आपने सर्टिफिकेट लिया, आपको आगे भी पता होना चाहिए कि आधार कार्ड अप्लाई कैसे होता है, आधार कार्ड नया कैसे बना सकते हैं, आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैसे आपको अप्लाई करना। तो इसके लिए ही आपको एग्जाम होके ये सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप ये कंफर्म हो जाते हैं आधार वाले कि हाँ आप अब एलिजिबल हैं आप एक आधार सेंटर खोलने के लिए या आधार जॉब करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, और 12th पास होना भी जरूरी है। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिंपल सर्टिफिकेट है। जो सिंपल सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे लॉगिन पे आप डायरेक्ट लॉगिन तो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्रिएट न्यू यूजर से आप न्यू यूजर एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है ये आपको अभी अप्लाई करना होगा। इसके लिए सबसे पहले XML फाइल यहाँ पे अपलोड करनी होगी। XML फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे माई आधार। ठीक है, माई आधार आप यहाँ पे सर्च करेंगे, माई आधार लॉगिन। और यहाँ पे आप जैसे ही माई आधार लॉगिन करेंगे यहाँ पे आप माई आधार के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करेंगे तो माई आधार लॉगिन मतलब कि आप माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से आप एक आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। से आप एक आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए माई आधार का ऊपर है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आधार कार्ड हिस्ट्री, ये सब कुछ है। ठीक है, हमें लेकिन यहाँ पे करना ये नहीं है, हमें करना है अपना आधार कार्ड डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि माई आधार ऊपर में दिखने को मिल रहा है। माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाता है जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देनी है। जब ओटीपी डाल दीजिएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड होता है। उसी में जस्ट नीचे एक आपको XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, जो आप XML फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जब XML फाइल आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको XML फाइल को अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड करने का जैसे ही यहाँ पे आप जैसे कि क्लिक किए और यहाँ पे आपका XML फाइल आ गया, इसको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक किए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होगा। और यहाँ पे एक अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया है जिसपे आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयर कोड, वहां पे ही जो डाउनलोड करते समय शेयर कोड जो डाले रहिएगा वही शेयर कोड यहाँ पे भी आप डाल सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सेंटर आ जाता है, यहाँ पे सर्च सेंटर डिटेल्स। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जिस भी स्टेट से आप होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब कुछ आपका यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिटी शो हो जाता है। उसके बाद टेस्ट सेंटर शो हो जाता है, जिस डेट में आप एग्जाम देते हैं वो डेट आपका यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप आज ही का एग्जाम देना चाहते हैं तो आज ही का आपको यहाँ पे एग्जाम भी दे सकते हैं। तो 1-2 घंटे का एग्जाम होता है, आप 2 घंटे में आराम से एग्जाम दे दीजिए और आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो उसी 2 घंटे के अंदर में आपको मिल जाएगा। जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे 5 मिनट में आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। बहुत आसान है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है। अब दोस्तों ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे हिंदी मैं सिलेक्ट करता हूं क्योंकि आपको समझाना भी पड़ता है। तो हिंदी यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, आवेदन कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे चरण दिया गया है, जैसे कि आपको आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका नया फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी से आपका सत्यापन होता है, पंजीकरण, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एक एक चीज जो दिया गया है जो आपको पढ़ के अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ तो सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पढ़ना कैसे है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि पढ़ना कैसे है और सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमें अप्लाई कैसे मिलेगा, हम किस एजेंसी से लेंगे, किस मतलब जैसे कि जॉब जो होता है वो कैसे होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया गया है एजेंसी, यहाँ पे सर्च करना होगा आधार डैशबोर्ड एजेंसी। यहाँ पे आप देखिएगा एजेंसी की बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं, लेकिन थर्ड वाले में यहाँ पे देख सकते हैं कि एजेंसी नंबर ऑफ आधार। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इडमीज डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आधार सेंटर जो है वो प्रोवाइड
करवाते हैं, आधार सेंटर आपको देते हैं, तो यहां से भी आधार सेंटर ले सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड में बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे जैसे सीएससी सेंटर वाले भी आधार कार्ड में अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड अपडेट करते हैं, तो ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर भी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन आंसर तो पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पे ये फायदे रहेंगे कि आप 510 क्वेश्चन में आपको यहां पे 110 नंबर का एग्जाम होता है और वो सभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम और यहां पे फिर आपको सर्च करना है आधार एग्जाम क्वेश्चन आंसर। देखिए मैंने यहां पे इतना सर्च किया आधार एग्जाम क्वेश्चन आंसर, जब यहां पे सर्च किए तो बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार एग्जाम के बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ इंग्लिश हिंदी, आपको यहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश है तो पीडीएफ हिंदी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर के लिए जैसे कि यहाँ पे आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना होगा। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम का भी प्रोसेस है जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम का जो है ये हिंदी इंग्लिश सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पे यूआईडी आधार यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम क्लिक करेंगे तो हिंदी में भी देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।